चौथा दिन है, चौथा दिन है। कल हमने यही केवल कराया ना। आज समझेंगे शिव और शंकर के अंतर के बारे में। शिव और शंकर एक नहीं है, अंतर है ना? यह आपने परमात्मा के बारे में समझा कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, और शंकर आकारी देवता है। परमात्मा परम धाम के निवासी है और शंकर सूक्ष्म वतन के निवासी है ना? और परमपिता परमात्मा कल्याणकारी है और शंकर आसुरी पुरानी दुनिया का विनाशकारी है ना? परमात्मा निराकार स्वरूप में स्थित रहते हैं और शंकर ध्यान मुद्र में स्थित रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? जब भी रहते ध्यान मुद्र में रहते हैं। परमपिता परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य करने के लिए जैसे ब्रह्मा विष्णु को रचा, उसी तरह शंकर को भी रचा। तो परमात्मा रचयिता है और शंकर परमात्मा का रचना है ना? वो रचना है। और देवताओं के लिए कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। लेकिन परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? देवों का भी देव महादेव भोलेनाथ कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? दोनों का कर्तव्य भी अलग है, स्थान भी अलग है, नाम धाम भी अलग है। हम एक कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं शिव और शंकर एक नहीं है बल्कि अंतर है ना? जो परमपिता परमात्मा का प्रतिमा शिवलिंग बनाया गया है और शिवलिंग में 3 रेखाएं होते हैं, बीच में लाल पॉइंट होता है। ये परमात्मा का सिंबल है, परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा कोई इतना बड़ा नहीं है। ये मनुष्य अपने सहज रीति से भावनाओं को अर्पित कर सके, इसीलिए इतना बड़ा शिवलिंग बनाया हुआ है। परमात्मा तो जैसे आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप, उसी तरह परमात्मा है। और आत्मा को न परमात्मा को भी स्थूल आंखों से देख सकते हैं। तो जब देखेंगे नहीं तो अपने भावनाओं को सहज रीति से अर्पित कैसे करेंगे? इसीलिए सहज रीति से अर्पित कर सके करके ये शिवलिंग बनाया गया। ठीक है? और परमपिता परमात्मा को भोलेनाथ जो कहते हैं, और इनके ऊपर भांग धतूर बेल पत्र आदि भी चढ़ाते हैं। देवी देवताओं के आगे फल और फूल चढ़ाते हैं, है ना? और कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रकट अज्ञान अंधेरे विनाश। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा है, ठीक है? परमात्मा है, वह बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खोलता है। इसलिए नेत्र का आकार 3 रेखा के बीच में बना रहता है, उसमें लाल पॉइंट होता है ना? और शंकर के गले में जो सांप लटके हुए रहते हैं, सांप लटका हुआ दिखाते हैं, तो ये विकारों पर विजय प्राप्त किया है। सांप जहर है,
जहर होता है साथ में, यानी विकार भी हमारा जहर है। हमारे अंदर जो विकार है वो भी तो जहर है, विष है। और परमात्मा जो हमें देते हैं वो अमृत है। और ज्ञान अमृत का जल हमारे ऊपर चढ़ाते परमात्मा, ना कि शंकर की जटाओं से गंगा जल निकला करके कहते। तो ये ज्ञान गंगा परमपिता परमात्मा हमारे ऊपर चढ़ाते हैं, ना कि शंकर के जटाओं से जल निकलता है, गंगा निकलता है। ये ज्ञान गंगा की बात है, जो परमात्मा हमारे ऊपर ज्ञान गंगा के जल चढ़ाता है, हमें पावन बनाता है। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा ज्ञान चंद्रमा बनाता है। और यहाँ पर जो दिखाते हैं भांग धतुर बेल पत्र आदि जो चढ़ाते हैं, देवों का भी देव महादेव भोलेनाथ कहते हैं परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा हम मनुष्य के अंदर के विकारों को मांगते हैं, जो विकार हमें दुख दिया है। वो इतना भोला है कि जो विकार दुख देता वो विकार को ही मांगता। दुनिया में कोई ऐसा बाप होगा जो अपने अंदर अपने दूसरे की बुराइयां अपने अंदर भरना चाहे? लेकिन एक परमात्मा ही है जो हम बच्चों को जो विकार दुख देता है वो विकार ही दान के रूप में मांगते हैं। क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। वो अपने अंदर समा लेता है और उसके रिटर्न में ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करके हमारे जीवन को कौड़ी से हीरा तुल्य बनाता है। इसीलिए उसको भोलानाथ कहा जाता है। उसके ऊपर भांग धतूर बेल पत्र आदि चढ़ाते हैं और देवी देवताओं के आगे जो फल और फूल चढ़ाते हैं, तो परमात्मा के नियम मर्यादाओं के सूत्र में बंध करके जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्मों का ही फल है जो देवी देवताएं सभी चीजों से संपन्न रहते हैं। वो श्रेष्ठ कर्मों का फल है, इसीलिए फल चढ़ाते हैं और दिव्य गुड़ धारण करके दिव्य गुड़ों की खुशबू फैलाते हैं। तो उसके याद में फूल चढ़ाते। जब फूल खिलता है तो अपना खुशबू अपने नहीं लेता, दूसरे को देता है। ऐसे दिव्य गुण धारण करते तो अपना जीवन सुखमय सरलमय तो होता ही है, साथ ही साथ हमारे जीवन के द्वारा अन्य आत्माओं को भी आनंद की, प्रेम की, शांति की प्राप्ति की अनुभूति होती है। तो हम दोनों को एक नहीं कह सकते हैं, दोनों अंतर है। शंकर जो है आकारी सूक्ष्म शरीर वाला है, परछाई की तरह है उसका शरीर, स्थूल शरीर नहीं है। और ये विनाश का कर्तव्य करते हैं। एक बात मुझे याद आया, दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे थे। एक कह रहा था हम बड़ा, एक कह रहा था हम बड़ा। तो एक ने सवाल किया कि अगर आप बड़े हैं तो इस धरती पर शेषनाग क्यों खड़ा है? फिर दूसरा जवाब देता है कि नहीं, शेषनाग बड़ा है। फिर वो सवाल करता, अगर शेषनाग बड़ा है तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा है? तो वो कहता है कि शंकर बड़ा है, शंकर बड़ा है। तो फिर दूसरा सवाल करता है कि अगर शंकर बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर किसके ध्यान पर पड़े हैं? तो वो कहता है नहीं, शंकर बड़ा नहीं, कैलाश पर्वत बड़ा है। फिर वो सवाल करता, अगर कैलाश पर्वत बड़ा है तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़ा है? वो संजीवनी बूटी लेने गया था तो पर्वत ही उखाड़ के ले आया। तो वो कहता है कि कैलाश पर्वत बड़ा नहीं है, हनुमान जी बड़े हैं। फिर सवाल करता कि अगर हनुमान जी बड़े हैं तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े हैं?
कहता है कि नहीं राम जी बड़े हैं। फिर सवाल करता अगर राम बड़े हैं तो शिव जी की रामेश्वर में पूजा किसकी कर रहे हैं? शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हैं रामेश्वर? और शिव परम पिता परमात्मा जो है शिवलिंग, शिव जी प्रतिमा शिवलिंग हर एक मंदिर में पाए जाते हैं, निराकार स्वरूप में स्थित होते हैं। वो कभी ना तो पूजा करते हैं न ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, है ना? और हर मंदिर में पाए जाते हैं परमात्मा का प्रतिमा। भले वो आकार स्वरूप में डिफरेंस हो थोड़ा बहुत, जैसे 12 शिवलिंग है तो सभी शिवलिंग, लेकिन सभी का आकार अलग अलग है। ठीक इसी तरह भले अनेक तरह के हैं लेकिन है तो सब परमात्मा का प्रतीक शिवलिंग है। कोई ऐसा मंदिर है जिसमें शिव जी की प्रतिमा शिवलिंग ना पाई जाए? है कोई ऐसी मंदिर? कोई ऐसा मंदिर है ही नहीं। कोई ऐसा शास्त्र भी नहीं है आटे में नमक मिसल कहीं ना कहीं परमात्मा की महावाक्य ना पाई जाए। कोई ऐसा शास्त्र नहीं है, लेकिन उसके भावार्थ को नहीं जानते हैं। तो परमात्मा सबसे सर्वोच्च सर्वोपरि है ना? उसके ऊपर न तो कोई दुनिया है न कोई गार्जियन है। वो सर्व के गार्जियन है, सर्व के रक्षा करने वाला है, पालनहार है। और यह इनसे बड़ा और कोई है ही नहीं। इनको अनेक भाषा के इस तरह से सभी लोग याद भी करते हैं। और शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि माना आज बच्चों का जन्म भी रात्रि में होता है, लेकिन जन्मदिन करके ही मनाते, रात्रि जन्मदिन करके नहीं मनाते। कृष्ण का जन्म भी 12 बजे के रात में हुआ था, उनका भी जन्मदिन करके मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी करके मनाते हैं, रात्रि जन्माष्टमी करके नहीं मनाते। शिवरात्रि जो कहते हैं तो ये अज्ञान काल के रात्रि, कलयुगी अज्ञान काल के रात्रि में के अंत और सत्युग के आरंभ के बीच शिव परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। यानी कलयुग के अंत और सत्युग के आरंभ के समय अज्ञान काल के निद्रा में जो सोए हुए आत्माएं हैं, उन आत्माओं को जागृत करने के लिए ये अज्ञान काल के रात्रि के अंत के समय में इस धरा पर अवतरण होते हैं। कलयुग के अंत और सत्युग के आरंभ के भी संगम युग में अवतरण होते हैं। इसी की यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं, जो अवतरित होकर के ज्ञान के घृत डाल करके आत्मा रूपी ज्योति को जागृत करते हैं और विकार रूपी भूतों को भगाते हैं, भस्म करते हैं। इसी की यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन मनुष्य 24 घंटे के रात दिन के बाद समझ लेता है ना। शिवरात्रि में भांग धतूर जो चढ़ाते हैं तो अपने अंदर के बुराइयों को चढ़ाने का, अर्पित करने का यादगार का प्रतीक है कि जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं वह परमात्मा के ऊपर अर्पित कर दिया। उसकी यादगार का प्रतीक है जो भांग धतूर चढ़ाते हैं। और बेल पत्र भी चढ़ाते हैं तो 2 पत्ते 1 पत्ते का नहीं चढ़ाते, 3 ही पत्ते का चढ़ता है। तो 3 पत्ते का जो बेल पत्र चढ़ता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की बलिहारी का प्रतीक है। वो बलिहार गए इनके ऊपर, त्याग तपस्या की, इनसे शक्ति भरे, तब परमात्मा उनको निमित्त बनाया अपना दिव्य कर्तव्य करने के। तो बलिहारी का प्रतीक है और बुराइयों का प्रतीक भी है। जैसे 2 व्यक्ति इकट्ठा हो जाता है तो दूसरे की बुराई करता है कि नहीं करता है?
करता है ना। दो व्यक्ति इकट्ठा हो जाता तो तीसरे की बुराई जरूर करता है। तो बुराई करने के जो संस्कार है वो परमात्मा को अर्पित कर दिए। अब वो संस्कार अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, माना अब बुराई नहीं करेंगे दूसरे का। इसकी यादगार का प्रतीक। और बैर भी चढ़ाते हैं। तो बैर कांटा में होता है, कांटा से हर कोई व्यक्ति नफरत करता है, कोई प्रेम करता है। कांटा अगर रास्ते में हो जाए तो उसको हटा करके तब साइड करके तभी जाएंगे। कांटे पर चलकर कोई नहीं जाता है, क्योंकि कांटा चुभता है, दुख देता है ना। इसी तरह बैर जो है नफरत का प्रतीक है। तो नफरत हमें किससे करना है? जो आसुरी स्वभाव संस्कार है उससे नफरत करना है, उससे अपने जीवन से नफरत करके निकाल देना है, ताकि वो हमारे जीवन में पुनः ना आए। हमें व्यक्ति से नफरत नहीं करना, कोई आगे बढ़ा वो नफरत नहीं करना। हमें अपने अंदर के आसुरी स्वभाव संस्कार से नफरत करना है और जीवन से निकाल देना है। जैसे कोई व्यक्ति से जब नफरत आती है तो उसे देखना तक पसंद नहीं करते हैं। तो हमें नफरत व्यक्ति से नहीं करना है। जो आसुरी स्वभाव संस्कार है, जो हमारे जीवन में विघ्न रूप बन रहा है, दुख दे रहा है, इससे नफरत करके अपने जीवन से निकाल देना है। और शिवरात्रि में क्या करते हैं? व्रत भी रहते हैं, है ना। व्रत रहते हैं तो व्रत हमें एक दिन दो दिन नहीं रहना है। व्रत हमें आजीवन व्रत रहना है। जिसकी खान पीन शुद्ध सात्विक है वह आजीवन व्रत है। हमें अन्य का व्रत नहीं रखना है, बल्कि अशुद्ध विचारों का, अशुद्ध खान पीन का, अशुद्ध भावनाओं का, अशुद्ध कर्मों का व्रत रखना है। ठीक है। और एक दिन व्रत नहीं रखना है, हमें जब तक जीना है तब तक व्रत रखना है। अशुद्ध खान पीन का, अशुद्ध बात व्यवहारों का व्रत रखना है ना। और रात्रि जागरण भी करते हैं शिवरात्रि में। शिवरात्रि के दिन जो रात्रि जागरण करते हैं, तो एक दिन रात्रि जागरण करने से कुछ भी नहीं होगा। और वो भी जागरण करते किस लिए करते हैं? पर उसके भावार्थ को नहीं जानते, है ना। शिवरात्रि की रात्रि जागरण करते पर भावार्थ को नहीं जानते, और 24 घंटे की रात की बात को समझ लेते वो। लेकिन ये अज्ञान काल की रात्रि की बात है कि परमात्मा आकर के ज्ञान दे कर के चले न जाए और हम कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े रह जाए, और परमात्मा के दिए गए ज्ञान से, परमात्मा से मिलने से, ज्ञान से वंचित न रह जाए, पता ही न पड़े। इसी की यादगार में रात्रि जागरण करते हैं कि भगवान आकर के चले जाए ज्ञान दे करके, हमें पता ही न पड़े, हम सोए पड़े रह जाए। जागे रहेंगे तो भगवान तो आएगा, दिखेगा, ज्ञान देगा, वो भी सुनेंगे, लेकिन सोए रहेंगे तो वंचित हो जाएंगे। इसी की यादगार में रात्रि जागरण करते हैं। तो एक दिन जागरण नहीं करना है, ये अज्ञान कार्य की रात्रि में प्रतिदिन हमें ज्ञान योग के बल के द्वारा स्वयं को जागृत करना है। एक दिन जागरण करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, दुनिया में जागरण भी करते हैं तो कैसे करते हैं? जुआ ताश कई खेलते हैं, कई भजन कीर्तन करते हैं, कोई शराब आदि पीते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। भांग आदि खा करके करते, जुआ ताश खेल के करते हैं।
पर किसी तरह रात्रि को जागरण कर, पर रात्रि जागरण करने का मतलब क्या है पता ही नहीं रहता है। और शिव बरातिया की झांकी भी निकालते हैं। तो परमात्मा हम आत्मा रूपी सजनी का साजन है, वह आकर के हम मनुष्य आत्माओं को अविनाशी ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करके अपने साथ घर ले जाते हैं। इसी की यादगार में शिव बरातिया के झांकी निकालते हैं। परमात्मा स्वयं आकर के हमारे श्रृंगार करके हमें अपने साथ घर ले जाते, हम सभी आत्माओं को। इसी की यादगार में शिव बरातिया के झांकी निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें? और इसमें बताया गया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करते हैं। मनुष्य का ही जन्म लेते हैं, लेकिन 84 लाख योनियां धारण नहीं करते हैं। आज मनुष्य के जीवन में, मनुष्य आत्माएं के अंदर ये भ्रम बैठ गया है। शास्त्रों में सुनते हैं, कई जगह सुनते हैं कि मनुष्य जीवन में जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं तो जानवर की योनि में जन्म लेकर के अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। 84 लाख योनियां धारण करने के बाद तो बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है, ऐसा कहते हैं, है ना? ऐसा चलता है, कहते हैं मनुष्य जीवन में जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते तो जानवर की योनि में जन्म लेकर के भोगते हैं, ऐसा कहते कि नहीं कहते? जो है ऐसा कहते कि नहीं कहते, है ना? लेकिन यदि मनुष्य जीवन में जो भी हम कर्म करते जानवर का योनि अगर भोगने का है तो मनुष्य जीवन में लूले लंगड़े अंधे कोढ़ी रोग व्याधियों से ग्रस्त तो होना ही नहीं चाहिए। तो मनुष्य जीवन संपूर्ण रीति से परफेक्ट होना चाहिए। क्या है आज के डेट में परफेक्ट है? हाँ, लूले लंगड़े अंधे कोढ़ी रोग व्याधियों से ग्रस्त, इसको क्या कहेंगे फिर? जब भोगने का योनि जानवर का है तो मनुष्य जीवन में ये सब होना ही नहीं चाहिए ना, फिर तो इसको क्या कहेंगे फिर? पिछले जन्म का कर्म है, कर्मों का फल है, कर्म भोग है। तो कर्म भोग तो हम मनुष्य जीवन में ही भोग रहे हैं ना, फिर हम कैसे कहेंगे कि जानवर की योनि भोगने का है? ऐसा नहीं। हम हर एक आत्मा की अपनी अपनी योनि है और अपने योनि में ही हर कोई भोग रहा अपने कर्मों का फल। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि हम आम का बीज बोएंगे तो आम का ही फल मिलेगा, केला का बीज बोएंगे तो केला ही मिलेगा, जो कि खाद पानी मिट्टी वही है, हवा पानी वही है, लेकिन जिस फल का बीज बोते वही फल देता है। कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई तीखा होता है ना? है तो वही हवा पानी ना प्रकृति का, लेकिन जिस फल का हम बीज बोते वही देता है, दूसरा नहीं देता है। ठीक उसी तरह जिस योनि की जो आत्मा है उसी का ही जन्म लेता है। मनुष्य का ही जन्म लेते, कुत्ते बिल्ली जानवर का जन्म नहीं लेते। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, गाय तो होगा नहीं, गाय का बच्चा शेर नहीं होगा, गाय ही होगा, है ना? शेर का बच्चा कोई घोड़ा गधा नहीं होगा ना, घोड़े गधा का बच्चा शेर होगा। यानी जिस योनि की जो आत्मा है उसी का ही वो जन्म लेता है। हर एक आत्मा की अपनी अपनी योनि है, अपनी अपनी पार्ट है और अपनी योनि में ही वो रहना चाहेगा। जैसे नाली का कीड़ा होता है, वो नाली से निकाल दीजिए नाली में ही जाएगा, वो उसी में ही खुश है, उसको साफ जगह नहीं पसंद आएगा। ऐसे हर एक योनि की जो आत्मा है
उसी योनि में ही जन्म लेता है, कुत्ते बिल्ली जानवर का जन्म नहीं लेता है, और उसी योनि में ही अपने कर्मों का फल भोगता है। ठीक है। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खुला रहता है ना, और जब जन्म लेते हैं तो बच्चों का हाथ मुट्ठी बंधा हुआ रहता है। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ मित्र संबंधी धन दौलत कोई भी साथ नहीं आता जाता है, लेकिन हम जब जन्म लेकर के आते हैं तो पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार लेकर के आते हैं, इसलिए मुट्ठी बंधा हुआ रहता बच्चों का, है ना। यानी आत्मा के साथ अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार साथ जाते हैं, धन दौलत मित्र संबंधी साथ नहीं जाते हैं, है ना। और दुनिया में कुछ दिन के लिए कहीं कमाने के लिए कोई जाता है तो उसे कितने अच्छे से फल फूल देकर के, तिलक लगा, कलश रख करके उसको शुभभावनाओं के साथ विदाई करते हैं, जो कि वो व्यक्ति कुछ समय कमा के फिर आने वाला है, उसको कितने अच्छे से विदाई करते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा के लिए शरीर छोड़ करके जा रहा है उसको कैसे विदाई करते हैं? रोगा के। लेकिन जब हम रो करके दुखी होकर के विदाई करेंगे, क्या वो आत्मा खुशी से जाएगा, शांतिपूर्वक जाएगा? हमारे दुख की वाइब्रेशन उस आत्मा को पहुंचता है, वो भी दुखी होकर के जाता है। तो जो हमेशा के लिए जा रहा है उसको दुखी होकर के, दुखी करके भेजना है, विदाई करना है। अपने दिल पर पत्थर रख के उस आत्मा के प्रति बल्कि शुभ भावना रखिए कि जहाँ कहीं भी रहे वो आत्मा परमात्मा के छत्र छाया में रहे, और परमात्मा उसे अच्छे कुल अच्छे घराने में जन्म दे, सभी चीज़ों से संपन्न स्वस्थ रखे, संपन्न रखे, मस्त रखे, खुश रखे करके ये शुभ भावनाओं की जब सकाश देते हैं तो उस आत्मा को शांति मिलती है। हमारे संकल्प के वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचते हैं। अगर हम रोएंगे, दुखी होंगे तो आत्मा भी दुखी होकर के जाती है। तो जो हमेशा के लिए विदाई हो रहा है उस घर से, उस आत्मा को अपने दिल पर पत्थर रख करके मजबूत बना के उस आत्मा के प्रति शुभभावनाओं का योगदान देते हुए उस आत्मा को विदाई करना चाहिए। रोने से चाहे सर भी फोड़ क्यों न दे, लेकिन उस आत्मा को वापस लौटा नहीं सकते, क्योंकि जिस आत्मा के जिसके साथ जितना दिन का हिसाब किताब है उतना ही दिन वो हिसाब किताब चुकता करेगा। एक्स्ट्रा देगा क्या? जितना हिसाब रहेगा उतना ही तो देगा। इसीलिए कभी भी रोना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी आत्मा हो। दुख तो होता है, एक परिवार के है, ब्लड कनेक्शन है, एक मोह है, लेकिन रोता है कहीं ना कहीं एक स्वार्थ है इंसान के अंदर, है ना। लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसको तो घर से बाहर निकाल देते हैं। उसका संस्कार शमशान घाट में करते हैं और जानवरों को मार के अपने पेट में शमशान घाट बना लेते हैं, है ना। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार ही आत्मा के साथ जाता है, धन दौलत मित्र संबंधी साथ नहीं जाते। मुझे एक बात याद आया, एक राजा था, राजा के 4 रानियां थी। पहले वाले रानी को राजा कभी ध्यान देता ही नहीं था, दूसरी वाली रानी के पास में साल में एक आध बार मिलने जाता था, और तीसरे नंबर के रानी के पास एक आध महीने टाइम निकाल करके जाता था, और छोटी वाली रानी को जहाँ जाता था वहाँ साथ लेकर के जाता था। एक दिन राजा के शरीर छोड़ने की स्थिति आया तो राजा सोचा 4 रानी के मध्य में एक रानी को अपने साथ ले जाए। एक रानी को साथ ले चलो तो सबसे ज्यादा उम्मीद तो जिसके साथ
ध्यान दे रहा है, जिसको साथ ले जा रहा है, जिसको वो ध्यान दे रहा है, साथ ले जा रहा है, उसी के प्रति रहेगा, है ना? तो सबसे पहले चौथी नंबर के रानी के साथ जाने के लिए कहा, तो चौथी नंबर की रानी कही अगर आप चले जाएंगे तो हमारा तो मतलब अभी जीने खाने का उम्र है, भले आप चले जाएंगे पर मैं तो नहीं जाऊंगी। यानी जाने से सबसे पहले इनकार करती, साथ छोड़ती। उसके बाद तीसरे नंबर के रानी के पास गया राजा साथ जाने के लिए कहने। तो तीसरे नंबर के रानी कही अगर आप चले जाएंगे तो हम किसी और के साथ चले जाएंगे, पर आपके साथ नहीं जाएंगे। वो भी जाने से इनकार कर दी। राजा दिल शिकस्त हो गए। सबसे अधिक उम्मीदें जिसके ऊपर था वो सबसे पहले साथ छोड़ दिया, जाने से इनकार कर दिया। पर दूसरे नंबर के रानी के पास गया तो दूसरे नंबर के रानी के ठीक है मैं जाऊंगी, पर कुछ दूर तक जाऊंगी। और बड़ी वाली रानी को जब पता चला तो बिना कहे साथ जाने को तैयार हो गए। कहने का भावार्थ क्या है कि हर एक आत्मा की 4 रानियां हैं। सबसे छोटी रानी है ये शरीर, जो आत्मा का साथ सबसे पहले छोड़ देती है। और तीसरे नंबर के रानी है धन दौलत, जो मरने के बाद जो भी हम कमा के जोड़ते हैं तो मरने के बाद किसी और का हो जाता, वो साथ लेकर के नहीं जाते। और दूसरे नंबर के रानी है मित्र संबंधी दोस्त, जो मरने के बाद शमशान घाट तक के दाह संस्कार करने ले जाते हैं। उस आत्मा के साथ कोई जाता नहीं है, वापस चले आते हैं। और बड़ी वाली रानी है अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार, जो हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते लेकिन हमारे कर्मों के संस्कार ही हमारे साथ जाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म के अच्छे संस्कार भरे तो अच्छे कुल में अच्छे घराने में जन्म लेंगे, सभी चीज़ें संपन्न रहेंगे। अगर अच्छे संस्कार नहीं है, बुरे संस्कार है, तो बुरे संस्कार हमें इस जन्म में भी दुख देगा, अगले जन्म में भी बुरे घराने में ही जन्म लेंगे, फिर वो बुरे संस्कार आपको पुनः दुख देगा। कहने का मतलब क्या है कि हर एक आत्मा की 4 रानियां होते हैं और आत्मा के साथ मित्र संबंधी धन दौलत साथ नहीं जाते हैं, अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार ही साथ जाते हैं, वही साथ देते हैं। तो साथ चलने वाला जो कमाई है उस पर हमें ध्यान देना है, ये छोड़ के जाने वाले कमाई पर ध्यान नहीं देना है। हमें संतुलन करना है, संतुलन बनाना है। ये नहीं कि शरीर निर्वाह हमें कर्म भी करना है, ऐसा नहीं है नहीं करना है, लेकिन इधर भी कमाई करे उधर भी करे, ज़्यादा हवच ना करके उसी में लिप्त हो जाए और अविनाशी कमाई हम कर ही ना पाए। हमें दोनों का बैलेंस मिलाकर चलना है, हमारा वर्तमान भी चले, भविष्य की कमाई भी जमा हो। ठीक है? और कुछ पूछना इसमें? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? हाँ, मनुष्य जीवन में जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं वो मनुष्य जीवन में ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कुत्ते बिल्ली जानवर का जन्म लेकर के नहीं भोगेंगे। जिस योनि के जो आत्मा है उसी योनि में ही वो जन्म लेगा। हर एक आत्मा का अपना अपना डिपार्टमेंट है और अपने डिपार्टमेंट में ही वो जन्म लेता है और अपने डिपार्टमेंट में ही जन्म लेकर के वो भोगेगा। ठीक है? कुछ पूछना है इसमें? समझ में आ गया ना? एकदम स्पष्ट है, तो क्लियर है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो 13 दिन के बाद उसका क्रियाक्रम करते हैं। 13 दिन 16 दिन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उतना दिन तक तो वो आत्मा उसी परिवार के माहौल में ही भटकती है, देखती है कि उस आत्मा के प्रति हम क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन आया है, क्या क्या कर रहा है ना? वो सब उस आत्मा के प्रति हम क्या क्या दान पुण्य कर रहे हैं वो सब देखती है। और उतना दिन तक वो 13 जब तक क्रियाक्रम खत्म नहीं होता तब तक उस आत्मा के प्रति
भोग भी लगाते हैं, जी लगाते कि नहीं लगाते, भोजन चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं जी सर उस आत्मा के नाम से, जी है ना। उस आत्मा के नाम से भोजन भी यानी भोग भी लगाते हैं, मानो भोग लगाने का मतलब उस आत्मा को आह्वान करके खिलाते हैं, जी है ना, भोजन पान। उसके बाद जब उस आत्मा के नाम से दान पुण्य करके उस आत्मा को शांति का योगदान देकर विदाई कर देते हैं, है ना, क्रियाकर्म करके विदाई करते हैं शांति का योगदान दे करके। तब वो आत्मा जा कर के नए शरीर में पिंड बन जाता है, गर्भ में पिंड बन जाता है, उस पिंड में जा कर के आत्मा प्रवेश करती है ना। 3-4 महीने का जब पिंड बन जाता है उसमें आत्मा जा कर के प्रवेश करती है, फिर नया जन्म लेती है, नया शरीर धारण करती है। और इसमें बताया गया सृष्टि चक्र की अवधि के बारे में। हर एक चीज का 4 अवस्था होता है और उसकी भी अवधि होती है। जैसे दिन को ले लीजिए, दिन की, रात और दिन की 4 अवस्था होती है ना, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। रात्रि से फिर सुबह आता है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। कोई इंसान चलाता है, परिवर्तन करता है? नहीं, ये अनादि है। और इसकी अवधि कितना है? 24 घंटा, है ना। रात और दिन का मिलाकर कितना होता है? 24 घंटा, है ना। इसकी अवस्था 4 है। ठीक उसी तरह इस सृष्टि चक्र का भी 4 भाग में बांटा है, 4 अवस्था है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 4 भाग में स्वस्तिका के आकार में बांटा है। स्वस्तिका एक शुभ कार्य का प्रतीक भी माना जाता है। जब भी शुभ कार्य का आरंभ करते तो स्वस्तिका बनाते हैं, है ना। स्वस्तिका बनाते, वो शुभ कार्य का प्रतीक है। और ऊपर नीचे जो तीर दिखाते हैं ये तो इंसान का चढ़ती और उतरती कला का यादगार का प्रतीक है, तीर है, निशानी है। इंसान का उत्थान भी होता है तो पतन भी होता है, ठीक है। जिससे कोई भी चीज़ नया से पुराना, पुराना से नया होता है, जैसे कि तैसे नहीं होता है ना। तो ये सृष्टि चक्र की अवधि 4 भाग में बांटा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसकी अवधि जैसे 24 घंटा रात और दिन की अवधि है, ठीक उसी तरह ये सृष्टि चक्र का अवधि पूरे 5000 वर्ष है। और ये साइकिल की तरह, घड़ी के मिसाल ये सृष्टि चक्र चलता ही रहता है। ये कभी टूटता, रुकता, घिसता नहीं है ना। 4 अवस्था दिया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे मनुष्य का ही 4 अवस्था होता है, बाल्य अवस्था, युवावस्था, गृहस्थ अवस्था, वृद्ध अवस्था, फिर बाल्य अवस्था में आता है। ये चक्र चलता रहता है। ठीक इसी तरह ये सृष्टि चक्र भी 4 अवस्था है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ये चेंज होता रहता है अपने समय पर। और इसकी पूरा अवधि 5000 वर्ष है। और एक युग का अवधि 1250 वर्ष है। तो चारों युग का जोड़ेंगे कितना होगा? 5000 वर्ष होगा। हर एक युग का अवधि 1250 वर्ष है। चारों युग का अवधि 1250 वर्ष है ना। और नई ये सृष्टि चक्र में नई सत्यों की दुनिया का स्थापना का कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा आदिदेव ब्रह्मा के द्वारा ईश्वरीय शक्ति से करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके शास्त्र का नाम है गीता। तो इसकी अवधि पूरे 5000 वर्ष है, क्योंकि शुरू से स्टार्ट हुआ, तो उसकी अवधि पूरे 5000 वर्ष है। और ये आदि सनातन देवी देवताएं धर्म की स्थापना करते हैं स्वयं परमात्मा आदिदेव ब्रह्मा के द्वारा, है ना। मुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना करके ये पवित्र दुनिया की स्थापना करते हैं, पवित्र आत्माओं के लिए परमात्मा स्वयं। यहाँ जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता, आधा राज्य सतयुग, त्रेता, ये 2500 वर्ष तक, यानी आधा राज्य देवी देवताओं का राज्य रहता है, जो स्वयं परमात्मा स्थापन करते हैं दुनिया। इसको राम राज्य भी कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन भी कहा जाता है, जो जीवन में कोई भी दुख रूपी अंधकार नहीं होता है।
सभी चीज़ों से संपन्न सुखी होते हैं। चैतन्य देवी देवताओं का राज्य होता है। और सतयुग का पहला प्रिंस राजकुमार राजकुमारी राधा कृष्ण होते हैं। वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है सतयुग में। 8 जन्म लेते हैं, इसीलिए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी करके मनाते हैं। फिर 8वें जन्म के बाद 9वें जन्म में राम और सीता बन जाते त्रेता युग में, वही लक्ष्मी नारायण। इसलिए राम नवमी मनाते, राम का भी जन्मदिन नहीं मनाते हैं, है ना। तो ये आधा राज्य देवी देवताओं का है, चैतन्य देवी देवताओं को। वहाँ जड़ चित्र मूर्तियाँ नहीं होता है, वहाँ पूज्य होते हैं, पुजारी नहीं होते, है ना। चैतन्य देवी देवताओं का राज्य होता है, जो आज जड़ चित्र मूर्तियाँ पाए जाते हैं यादगार, है ना। यही देवी देवताओं का यादगार का प्रतीक है, जो चैतन्य में रहते सत्य में। और फिर द्वापर युग में आते हैं, तो द्वापर युग में 2500 वर्ष के बाद दूसरे नंबर में इब्राहिम आते हैं। पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते परमात्मा, और दूसरे नंबर में द्वापर युग में आते हैं इब्राहिम के आत्मिक बल से स्थापित होता है इस्लाम धर्म के, जिसके शास्त्र का नाम है कुरान। तो इसकी अवधि 2500 वर्ष है, क्योंकि सतयुग त्रेता के बाद आए, द्वापर युग में आए, है ना। द्वापर युग में अनेक धर्म की स्थापना होता है। सतयुग में तो एक भाषा, एक मत, एक राज्य होता है, अनेक धर्म नहीं होता है ना, अनेक राज्य नहीं होता है। तो द्वापर युग में इब्राहिम आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना करते, जिसकी शास्त्र का नाम है कुरान, और इसकी अवधि 2500 वर्ष, यानी 2500 वर्ष बीतने के बाद आए, तो बच्चा 2500, 5000 वर्ष में 2500 बीत गए, घट गए, तो 2500 ही तो बच्चा। और तीसरे नंबर में गौतम बुद्ध आते हैं। गौतम बुद्ध के आत्मिक बल से स्थापित होता है बुद्ध धर्म, और इसके शास्त्र का नाम है धम्पद। इसकी अवधि है 2250, यानी 2500 वर्ष के बाद इब्राहिम आए। इब्राहिम के आए हुए 250 वर्ष के बाद गौतम बुद्ध जी आए, वो अपने धर्म की स्थापना की। फिर चौथे नंबर में क्राइस्ट आते हैं, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं आत्मिक बल से, और इसके शास्त्र का नाम है बाइबिल। इसकी अवधि 2000 वर्ष, यानी 250 वर्ष बीतने के बाद ये भी आए। ये दोनों 250 वर्ष बीतने के बाद आते हैं, है ना। और 2500 वर्ष बीतने के बाद इब्राहिम आते हैं। इब्राहिम के आए हुए 250 वर्ष जब बीत जाता है तो गौतम बुद्ध आते हैं। गौतम बुद्ध के आए हुए 250 वर्ष बीतने के बाद तब क्राइस्ट आते हैं, है ना। ये मुख्य 4 धर्म है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो अपने को हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं। बुद्धहीन होने के कारण, हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने को हिंदू धर्म कह दिए, लेकिन हिंदू धर्म के अगर कहते हैं तो हिंदू धर्म की स्थापना भी तो होनी चाहिए। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जो स्वयं परमपिता परमात्मा ये स्थापना करते हैं आदि देव ब्रह्मा के द्वारा, है ना। उसके बाद इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, क्राइस्ट धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है। ये मुख्य 4 धर्म है, और 4 धर्म होते हैं मुख्य। और द्वापर युग में अनेक धर्म, अनेक मठ मंदिर बनना शुरू हो जाता है, अनेक धर्म की स्थापना होना शुरू हो जाता है। सतयुग में तो एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, सतयुग त्रेता में। लेकिन द्वापर युग में अनेक धर्म की स्थापना होना शुरू हो जाता है, मठ मंदिर बनना, जड़ चित्र मूर्तियाँ की पूजा पाठ करना शुरू हो जाता है। देवता क्षत्रिय वैश्य बन जाते हैं, वैश्य से फिर कलयुगी दुनिया में शूद्र बन जाते हैं, यानी धर्म के नाम पर अधर्म करने लगते, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार करने लगते। तो कलयुगी दुनिया में अधर्म के नाश कर एक सत्य धर्म स्थापन करने के लिए परमात्मा कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के समय संगम युग में आते हैं। संगम माना आत्मा और परमात्मा के मिलन के युग को संगम युग कहा जाता है। तो संगम युग 100 वर्ष का होता है, और संगम युग में ही भगवान आते, और युग में नहीं आते हैं। और 100 वर्ष का अवधि होती है संगम युग का, है ना। और इसमें आकर के मुख्य वंशावली ब्राह्मणों की रचना करते, ब्रह्मतन का आधार लेकर के ज्ञान सुना करके। तो 100 वर्ष कहाँ से आया, ये सवाल खड़ा है। इसको जोड़ेंगे तो फिर तो 5100 हो जाएगा,
लेकिन परमात्मा ने सृष्टि चक्र का अवधि पूरे 5000 वर्ष ही बताया है ना। तो ये 100 वर्ष कहाँ से आए, ये सवाल खड़ा है ना। सतयुग में 8 जन्म लेते हैं और 150 आयु फिक्स होती है। तो 150 गुणे 8 करेंगे तो 1200 होगा, बचेगा 50। वो 50 सतयुग में आ जाता है। और कलयुग में आयु का फिक्स डेट नहीं है, तो 50 सतयुग 50 कलयुग का मिलाकर 100 वर्ष संगम युग का होता है। समझ में आया? क्योंकि परमात्मा तो कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के बीच आया ना, जिसे सूर्य उदय से पहले न रात कहेंगे न दिन कहेंगे। ऐसे परमात्मा भी कलयुग के अंत के समय और सतयुग के आरंभ के बीच के समय में अवतरण होते हैं, है ना। आकर के हम मानव आत्मा को ज्ञान दे करके पावन बना करके वो अपने घर ले जाते हैं परम धाम। क्योंकि यहाँ खेल के समय की अवधि तो खत्म हो गए, है ना। यहाँ हम पुरुषार्थ करके पावन बन के अपने घर जाते हैं, घर से फिर नई दुनिया में आते हैं पाठ बजाने। तो जो पुरुषार्थ करेगा, श्रेष्ठ बनेगा, पवित्र बनेगा, वही पवित्र दुनिया में आएगा, देवी देवताओं के राज्य में आएगा, देवी देवतुल्य बनेगा। परंतु वो बिना ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकता, क्योंकि देवता बनने से पहले देवता बनने की कर्तव्य करना जरूरी है। तो संगम युग में ही परमात्मा ये राजयोग सिखा करके श्रेष्ठ बनाते, पावन बनाते, मानव को देवतुल्य बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। फिर जब संपूर्ण पावन बन जाते हैं तो आत्माएं घर जाते हैं परम धाम, फिर नए सिर से आके पाठ बजाते हैं। तो सब नहीं आता सत्युग की दुनिया में। जो पुरुषार्थ करेगा, जो दिव्य गुण धारण करेगा, जो पावन बनेगा, वही पवित्र दुनिया में आएगा। बाकी सभी आत्माएं परम धाम में ही रहेंगे, है ना। जिस युग के लायक जैसी क्वालिटी है उसी युग में ही उसी अनुसार वो जन्म लेगा। सब सत्युग में नहीं आएंगे। जो कर्म का बीज बोएगा, श्रेष्ठ कर्म का बीज बोएगा, वही इस नई दुनिया में आएगा, देवी देवताओं के राज्य में आएगा। सब नहीं आएगा। जो बोएगा वही तो काटेगा। यानी यहाँ श्रेष्ठ कर्म का फल, यानी श्रेष्ठ कर्म करते, पुरुषार्थ करते हैं और इस पुरुषार्थ का फल सत्युग की दुनिया में मिलता है। यही नहीं मिलेगा। जैसे हम बीज बोते हैं तो तुरंत फल नहीं मिलता, उसे कुछ समय मेहनत लगती है, ध्यान देना पड़ता है, रेख देख करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना, तब फल मिलता है। ऐसे संगम युग में भी हमें ज्ञान योग के बल के द्वारा तपस्या करना पड़ता, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तभी पुरुषार्थ का त्याग, तपस्या का फल सत्युग की दुनिया में मिलता है। ये नहीं कि यही मिलेगा, ठीक है। ये देवताओं से भी उत्तम ब्राह्मण जीवन का है, क्योंकि देवता बनने के कर्तव्य कर रहे हैं। तो कर्म बड़ा है, फल बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये सृष्टि चक्र का पूरा अवधि 5000 वर्ष है। ये जैसे घड़ी का मिसाल दिया है कि घड़ी का सुई 12 से 1 2 करके 12 में आएगा, फिर 1 2 शुरू होगा और वो घड़ी टूट फूट जाएगा, रुक जाएगा, घिस जाएगा। लेकिन ये बेहद की समय की जो घड़ी है, ये कभी टूटता, रुकता, घिसता नहीं है। जैसे रात और दिन कोई इंसान एक्सचेंज नहीं करता है, परिवर्तन नहीं करता, वो अपने आप चलता है, अपने समय पर अपने आप परिवर्तन होता है। ऐसे ये बेहद की जो ड्रामा है, ये अपने समय, ये अनादि अविनाशी है और निरंतर चलता रहता है। ये बनी बनाई ड्रामा है, कोई बनाता नहीं है, न कोई परिवर्तन करता है। ये अपने समय पर अपने आप परिवर्तन होता है, ठीक है। ये एक अद्भुत रहस्य है। मतलब है कि आप पहली बार ये ज्ञान नहीं सुन रहे थे, ये 5000 वर्ष पहले भी आप इसी समय पर, इसी स्थान पर सुने थे, और वो जो समय आया, वक्त आया, फिर हम पुनः वो समय पर हम पहुंच गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, नथिंग न्यू। ये पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है, क्योंकि पहले से ही नोद है, ड्रामा में फिक्स है।
तो जिस समय जिस आत्मा का जो पार्ट फिक्स है वो अपने अपने समय पर वो पार्ट प्ले कर रहा है। ये बेहद का नाटक है और बेहद के नाटक में हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। हद के नाटक जो 1-2 घंटे के होते हैं उसमें तो एक दूसरे की जगह में तीसरे दूसरे को हम रख सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये बेहद के नाटक में हम ऊपर नीचे एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये बनी बनाई ड्रामा है, जो कुछ हो रहा है हूबहू रिपीट हो रहा है ना। तो इस बेहद के ड्रामा के राज को हम बुद्धि में रखेंगे तो हम इसके आधार से सुदर्शन चक्र भी फिरा सकते। हम देवता क्षत्रिय वैश्य बन जाते, वैश्य से शूद्र बन जाते, शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। इस आधार से हम सुदर्शन चक्र भी फिरा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये पूरे सृष्टि चक्र का अवधि कितना है? 5000 वर्ष है। और हर एक युग का अवधि कितना है? 1250। हर एक का नहीं है, 4 युग का है। संगम युग का तो 100 वर्ष का है। हर एक कहेंगे तो संगम युग भी उसी में आ जाएगा, है ना। लेकिन संगम युग केवल 100 वर्ष का है। 100 वर्ष 50 कलयुग का, 50 संगम युग का मिलाकर के 100 वर्ष होता है। ठीक है। और अनेक धर्म की स्थापना कब होती है? द्वापर युग में, है ना। सत्युग त्रेता में सत्युग त्रेता में आदिदेव आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना जो परमात्मा करते हैं, तो यहाँ चैतन्य देवी देवताओं का राज्य होता है सत्युग त्रेता में। वहाँ और कोई धर्म नहीं होता है। एक भाषा, एक मत, एक राज्य, एक ही धर्म होता है, एक ही कुल होता है ना। वहाँ अनेक धर्म नहीं होंगे, अनेक कुल नहीं होंगे, अनेक भाषा नहीं होंगे, न तो अनेक राज्य होगा, एक ही देवी देवताओं का राज्य होगा। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है? और इसमें कल समझेंगे भारत के उत्थान और पतन, 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। इसमें समझे कि 84 लाख योनियां धारण नहीं करते, 84 जन्म लेते हैं। इसमें समझेंगे कुत्ते बिल्ली जानवर का जन्म नहीं, 84 लाख योनियां धारण नहीं करते बल्कि 84 जन्म लेते हैं। तो किस युग में कितना जन्म लेते हैं, उसी सृष्टि चक्र को सीढ़ी के आकार में दिया है। तो इसमें समय को सिद्ध किया है और इसमें उत्थान और पतन को सिद्ध किया है कि उत्थान और पतन कैसे होती है, किस युग में कैसी क्वालिटी की आत्माएं होते हैं, कितना जन्म लेते हैं किस युग में, वो सिद्ध किया है इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना।